I present to you my friend, a great American president, Mr. Donald Trump. की बार ट्रंप सरकार। पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के नए चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई मौके पर एक दूसरे को अच्छा दोस्त बता चुके हैं। इसके बावजूद 20 जनवरी को ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में मोदी नहीं दिखेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जिनपिंग समेत कई राष्ट्राध्यक्षों को इनवाइट किया, लेकिन पीएम मोदी को नहीं? इसके पीछे की वजहों और असर को जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। नमस्कार, मैं हूं संजय मठ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज। इस पूरे मामले में पहला सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी को इनवाइट नहीं किया गया? 12 जनवरी को भारत के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी किया। उसमें 2 पॉइंट्स लिखे गए। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ट्रंप की शपथ ग्रहण कमेटी में इनविटेशन पर समारोह में भारत सरकार को रिप्रेजेंट करेंगे। शपथ के बाद वे ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन और अन्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग भी करेंगे। इस बयान में कहीं भी पीएम मोदी को समारोह के लिए पर्सनल इनविटेशन मिलने का जिक्र नहीं है, जबकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कम से कम 6 देशों के मौजूदा राष्ट्राध्यक्षों को पर्सनल इनविटेशन भेजा गया है। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जिनपिंग निमंत्रण मिलने के बावजूद खुद नहीं जाएंगे, अपना प्रतिनिधि भेजेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की प्रवक्ता कैरोली लेविट ने एक बयान में चीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, ट्रंप सभी देशों के नेताओं से खुलकर बातचीत करना चाहते हैं, फिर वे चाहे हमारे सहयोगी हों या हमारे विरोधी। जेएनयू के रिटायर्ड प्रोफेसर और विदेशी मामलों के जानकार ए.के. पाशा के मुताबिक पीएम मोदी इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने उनके नाम का न्योता नहीं भेजा है। ट्रंप ने साफ तौर पर बता दिया है कि पीएम मोदी उनके खास दोस्त नहीं है। यहाँ दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी से नाराज हैं? अगर हाँ, तो क्यों? चुनावी कैंपेन में जुटे डोनाल्ड ट्रंप ने 17 दिसंबर 2024 को मिशिगन के फ्लिंट में एक कार्यक्रम में कहा, मोदी अगले हफ्ते मुझसे मिलने आ रहे हैं और वह शानदार व्यक्ति हैं। दरअसल इस बयान के अगले ही हफ्ते पीएम मोदी 21 से 23 दिसंबर तक होने वाले क्वाड समिट में शामिल होने अमेरिका जाने वाले थे। ट्रंप को उम्मीद थी कि मोदी उनसे मुलाकात करेंगे और इंडियन अमेरिकन वोटर्स को रिपब्लिक पार्टी को सपोर्ट करने का मैसेज देंगे। हालांकि पीएम मोदी ने ट्रंप से मुलाकात नहीं की। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात न करने के पीछे पीएम मोदी के बिजी शेड्यूल का हवाला दिया गया। तीसरा सवाल ये उठता है कि क्या पीएम मोदी के ट्रंप से न मिलने के पीछे कोई और वजह भी थी? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर मोदी हैरिस से मिलने बिना सिर्फ ट्रंप से मिलते तो डेमोक्रेटिक पार्टी इस मुलाकात को पक्षपात मानती और ट्रंप इसके जरिए भारतवंशी अमेरिकी वोटर्स को लामबंद करते। मोदी खुद को अमेरिका की घरेलू राजनीति में शामिल नहीं करना चाहते थे। 2019 में मोदी ने ट्रंप के लिए एक रैली की थी, जिसमें उन्होंने नारा दिया, अब की बार ट्रंप सरकार। इसके बाद मोदी की आलोचना भी हुई। उस वक्त ट्रंप चुनाव हार गए और फिर भारत को बाइडेन और कमला हैरिस के साथ रिश्ते सुधारने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। 2023 में उन्होंने बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन को 7.5 कैरेट का एक हीरा गिफ्ट किया। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने इसकी कीमत $20,000 यानी लगभग 17 लाख रुपए आती। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर प्रसेनजीत विश्वास कहते हैं कि अमेरिका और भारत के रिश्तों में कई दरारें आ चुकी हैं, फिर वो क्वाड समिट हो या ब्रिक्स की बैठक। डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर जो नाराजगी रखे हुए थे, वे अब बाहर आनी शुरू हो गई है। चौथा सवाल ये उठता है कि क्या भारत से बेरुखी के पीछे एलॉन मस्क भी हो सकते हैं? इसके जवाब में प्रसेनजीत विश्वास कहते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी को शपथ समारोह में न्योता न मिलने की एक वजह मस्क की नाराजगी भी मानी जा रही है।
क्योंकि मस्क भारत में टेस्ला लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं। मस्क और ट्रंप की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है। यह भी कहा जा सकता है कि पीएम मोदी को इनविटेशन ना देने का सुझाव मस्क ने दिया हो। इलॉन मस्क की टेस्ला मोटर्स 2019 से ही भारतीय बाजार में एंट्री करने की जद्दोजहद कर रही है, लेकिन भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर लगने वाली हाई इंपोर्ट ड्यूटी बड़ी मुश्किल बनी हुई है। इंडियन टैक्स स्लैब के मुताबिक $40,000 यानी लगभग 35 लाख रुपए तक की कीमत वाली गाड़ियों पर 60% इंपोर्ट ड्यूटी या टैक्स लगता है। वहीं गाड़ियों की कीमत 35 लाख रुपए से ज्यादा होने पर टैक्स 100% हो जाता है। टेस्ला की सबसे सस्ती कार की कीमत भी 37 लाख रुपए है। ऐसे में टेस्ला का तर्क है कि 100% टैक्स लगने से उनकी कारें बहुत ज्यादा महंगी हो जाएंगी। इससे इंडियन मार्केट में कंपनी टिक नहीं पाएगी। 24 जुलाई 2021 को मस्क ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था कि वह भारत में टेस्ला को लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ इंपोर्ट ड्यूटी दुनिया के किसी भी बड़े देश की तुलना में सबसे ज्यादा है। अप्रैल 2024 में इलॉन मस्क का भारत दौरा तय था और उन्हें पीएम मोदी से मुलाकात भी करनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर मस्क ने अपना दौरा रद्द कर दिया। इसके बाद वे अचानक चीन के बीजिंग पहुंच गए। टेस्ला ने भारतीय अधिकारियों के साथ जारी कम्युनिकेशन भी खत्म कर दिया और भारत में इन्वेस्टमेंट की योजना भी टाल दी गई। यहाँ एक सवाल यह भी उठता है कि क्या शपथ ग्रहण के जरिए अमेरिका कोई डिप्लोमेटिक मैसेज दे रहा है। 23 अक्टूबर 2024 को रूस के कजान शहर में ब्रिक्स समिट का आयोजन हुआ। इसमें पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसमें दोनों देशों ने सीमा संबंधी मामलों पर समझौता किया और सामान्य रिश्ते बहाल करने की बात कही। ये पहली बार था जब पीएम मोदी ने एक ही साल में रूस के 2 दौरे किए। इससे पहले वे जुलाई 2024 में रूस पहुंचे थे। इस पर अमेरिका ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि भारत को रूस और चीन के समझौते नहीं करने चाहिए। ए.के. पाशा कहते हैं, अमेरिका का भारत को न्योता ना देकर चीन को न्योता देना एक डिप्लोमेटिक मैसेज भी हो सकता है। अमेरिका भारत से नाराजगी जताकर चीन के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता है। इससे भारत को यह मैसेज मिले कि अमेरिका अपने प्रतिद्वंदी देशों से दोस्ती कर सकता है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर देश से बेरुखी भी। यहाँ छठा सवाल यह उठता है कि क्या ट्रंप के सत्ता में आने से भारत को लेकर अमेरिका का स्टैंड बदलेगा। डोनाल्ड ट्रंप पीएम नरेंद्र मोदी को कई बार अपना दोस्त बता चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही भारत की नीतियों पर हमला भी बोलते रहे हैं। इससे ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका का भारत के लिए स्टैंड बदल सकता है। ट्रंप की आर्थिक नीतियां अमेरिका फर्स्ट पर फोकस्ड होंगी। ट्रंप ने पहले कार्यकाल में चीन और भारत समेत कई देशों के इंपोर्ट पर भी भारी टैरिफ हटाने को कहा था। दूसरे कार्यकाल में ट्रंप अमेरिकी सामान पर ज्यादा टैक्स लगने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ट्रंप अमेरिकी चीजों पर भारत का बहुत ज्यादा टैरिफ लगाना पसंद नहीं करते। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका से इंपोर्ट होने वाली चीजों पर 20% तक ही टैरिफ लगे। भारत और अमेरिका के बीच $200 अरब का कारोबार होता है। अगर ट्रंप ने टैरिफ की दरें ज्यादा बढ़ाई तो भारत को काफी नुकसान हो सकता है। बीएचयू में यूनेस्को चेयर फॉर पीस के प्रोफेसर प्रियंकर उपाध्याय का कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच रसाकसी वाली स्थिति बनी हुई है। बीते 4 सालों से भारत अमेरिका को कहता आ रहा है कि डोंट टेक मी ग्रांटेड, यानी हम कोई फायदा उठाने वाली चीज नहीं है। अगर आपको हमसे फायदा चाहिए तो आपको हमें भी फायदा देना होगा। अब ट्रंप ने भी यही पॉलिसी अपना ली है। दोनों देशों के बीच वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। आज के एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।